हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम एक्सरसाइज 16B का पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। ये हमारा चैप्टर 16 पैराग्राम्स चैप्टर का है। तो एक्सरसाइज 16B का पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले जाके देख लीजिए। इसके बाद ये हमारा पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। तो पार्ट 2 वीडियो में 6 क्वेश्चन से हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम्स इंटरसेक्टेड। सबसे पहला ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले पैराग्राम्स का हम रफ डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा पैराग्राम्स है ABCD और क्वेश्चन में है द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। पैराग्राम्स का दो एडजेसेंट एंगल मतलब सटा हुआ दो एंगल है, दोनों एंगल का हमको बाइसेक्टर लेना है। तो ये मान लेते हैं A और B सटा हुआ एंगल है और इस दोनों एंगल का हम बाइसेक्टर लेते हैं। A का बाइसेक्टर ये और B का बाइसेक्टर ये। कहीं मान लेते हैं O पे इंटरसेक्ट लाइन हो रहा है। तो क्वेश्चन है द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। पैराग्राम का दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पे हमारा जो एंगल है वो कितना एंगल बन रहा है वो हमको क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन में। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये जो है CC टेस्ट पेपर 17 शायद पार्ट 2 वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। और ये जो है B का 11 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप इसको जाकर देख लीजिएगा या हम इसी वीडियो के आई बटन पर हम इसका लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए, जब भी पैराग्राम्स का दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो वो हमेशा 90 डिग्री पे ही मतलब एंगल बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो D हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसका हम प्रूफ अच्छे से बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। हम आई बटन पे इसका लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैराग्राम इज। क्वेश्चन है हमारा, पैराग्राम का एक एंगल दूसरा एंगल जो है एडजेसेंट एंगल है उसका 2/3 पार्ट है। और उसके बाद क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एंगल जो है पैराग्राम का कितना है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राम का रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो कोई भी एडजेसेंट एंगल A और B मान लेते हैं और सबसे पहला हम क्या करा, एक एंगल जो है वो सटा हुआ एंगल से 2/3 पार्ट है। तो A को मान लेते हैं X है, तो B हमारा सटा हुआ एंगल 2/3 X हो जाएगा। तो ये तो हमारा फिगर में हम इसको शो किए हैं, इसमें हम लिख देते हैं लेट एंगल A लेट एंगल B। सबसे पहले A लिखते हैं, लेट एंगल ABX लेट एंगल A इक्वल टू X देन B इक्वल टू देन इट्स एडजेसेंट एंगल। A को हम अगर X मानते हैं तो उसका एडजेसेंट एंगल B हमारा होता है, देन इट्स एडजेसेंट एंगल
एंगल बी जो होगा हमारा 2/3 भाग होगा, तो 2/3x। और एक बात और जानते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा और AB जो होगा वो ट्रांसवर्स लाइन होगा। तो कोई भी पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन, तो ट्रांसवर्स लाइन पे है, तो ट्रांसवर्स लाइन पे हमारा एंगल जो होता है वो उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ x + 2/3x = 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं आप, हियर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, आल्सो AD पैरेलल BC एंड AB इज ट्रांसवर्स लाइन। सो उसके बाद ये लिखिएगा x + 2/3x = 180 डिग्री। तो 3x + 2x, तो 5x/3 = 180 डिग्री। x = 3 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। तो 5 × 15, 5 × 30 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री। ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। और ये क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, सबसे छोटा एंगल पैरेललोग्राम को हमको बताना है। तो ये हमारा x का वैल्यू निकला है, मतलब एंगल A हमारा निकल गया है। एंगल एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल A B भी निकाल लेते हैं। एंगल B जो होगा वो 2/3x होगा, तो 2/3 और x की जगह 108 डिग्री। तो 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 3 × 6 = 18, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री। और 108 और 72 में सबसे छोटा जो एंगल है वो हमारा 72 डिग्री है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो B होगा हमारा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन B। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस इन ए। तो क्वेश्चन है हमारा, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है हमारा डायगोनल्स इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे। कौन सा इंटीरियर एंगल, जो वर्टेक्स पर बन रहा है। तो किस फिगर में हमारा ज़रूरी नहीं है, उस फिगर में वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल को डायगोनल बाइसेक्ट करे। जैसे हम कोई फिगर बनाते हैं, जैसे ये हमारा कोई फिगर है, ये A, ये B, ये C, ये D है और ये हमारा डायगोनल है AC। तो क्वेश्चन हमारा डायगोनल्स, किसी भी फिगर का डायगोनल्स जरूरी नहीं है इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे। इंटीरियर एंगल कहाँ पर बन रहा है, वो वर्टेक्स पर बन रहा है। तो A और C पर एंगल बन रहा है डायगोनल के द्वारा, और ये डायगोनल जो बन रहा है एंगल, इस पर हमको बाइसेक्ट किस फिगर में जरूरी नहीं है वो करे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है, सबसे पहला ऑप्शन है। तो रेक्टेंगल पे हम देख लेते हैं, रेक्टेंगल में इंटीरियर एंगल जो होता है, मतलब वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल जो बनता है वो बाइसेक्ट नहीं होता है। इसमें बाइसेक्ट नहीं होता, आप याद रखिएगा, इसमें बाइसेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसका जो एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल नहीं होता है। जैसे हम दूसरा ऑप्शन जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर में हम करके दिखा देते हैं, ये हमारा इसमें इक्वल होता है। इसका हम प्रूफ बता देते हैं आपको। जैसे ये डायगोनल है, हमको ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट करना है, मतलब बराबर दिखाना है, और ये एंगल हमको बराबर दिखाना है। तो हम जानते हैं ABCD स्क्वायर है, ये हम सेकंड केस ले रहे हैं, ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है।
इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर है हमारा तो ऑल साइड आर इक्वल होगा, और इक्वल साइड है और हमारा स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है, तो ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। तो जैसे ये पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल जो होगा एंगल 1 मान लेते हैं, और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एंगल 3 जो होगा, इसको 3 मान लेते हैं, और ये 4, तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। और एक और बात जानते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, तो ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। और किसी भी ट्रायंगल में कहीं भी 2 साइड अगर बराबर है तो उसका जो एडसेंट अपोजिट एंगल जो होता है वो भी बराबर होता है। जैसे ये हमारा ए बी है, तो ये ए बी और बी सी के बराबर, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है। और अगर ये बराबर है तो इसका, ये हमारा थ्योरम ही होता है, अगर ए बी बी सी के बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल जो होगा, ए बी का अपोजिट एंगल हमारा एंगल 4 है, और बी सी का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल 1 है, ये हमारा बराबर होगा। तो ये हमारा बराबर है, एंगल 1 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा, थ्योरम हमारा होता है। तो एंगल 1 एंगल 4 बराबर हो गया, और इससे हम देख लेते हैं एंगल 1 और 2 बराबर है, तो एंगल 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 4 एंगल 2 के बराबर आ गया। तो इस साइड हम दिखा दिए हैं, ये हमारा एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। उसी तरह आप इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसी तरह हम एंगल 1 और एंगल 3 को हम बाइसेक्ट करके दिखा सकते हैं। और एक लास्ट सी ऑप्शन भी हम करके सी ऑप्शन भी उसी तरह प्रूव कर लीजिएगा आप। ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस में भी हमारा एंगल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है, और ये जो साइड अगर इक्वल है तो हम अपोजिट एंगल भी इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारा उसी तरह सेम टू सेम प्रूफ हो जाएगा, जिस तरह से हम स्क्वायर में किए हैं उसी तरह रोम्बस में भी प्रूफ हमारा उसी तरह होता है। और डी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है, तो इसका कुछ बात नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल हमारा राइट ऑप्शन होगा। रेक्टेंगल में ज़रूरी नहीं है जो डायगोनल हमारा वर्टेक्स पर जो एंगल को काट रहा है वो क्या करे, बाइसेक्ट करे, मतलब इक्वल एंगल में काटे। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन ए स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू 2x + 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 3x - 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो सबसे पहले स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है हमारा, अगर कोई भी फिगर स्क्वायर है तो उसका ऑल साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं ए बी जो है वो 2x + 3 सेंटीमीटर है, और क्या है बी सी 3x - 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर वी नो दैट ऑल साइड आर इक्वल, सो इसमें लिख देते हैं हम अच्छे से, हियर ABCD is a square also we know that in a square all 4 sides are equal। ऑल 4 साइड्स इक्वल, सो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2x + 3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 3x - 5 के। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 3x - 2x, तो x इक्वल टू
ये माइनस एक्स इक्वल टू -5 -3 -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया, मतलब x इक्वल टू 8। और हमारा x का वैल्यू ही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो 8 जो है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन जो है वो डी हमारा आंसर है, और इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैराग्राम इज। सबसे पहला ऑप्शन है 68 डिग्री, 102 डिग्री, 112 डिग्री, 176 डिग्री। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किए हैं उसी तरह से सॉल्व होगा, लेकिन इसमें थोड़ा हमारा क्या हुआ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले क्या है हमारा क्वेश्चन। ये पैराग्राम है, तो यही हम मान लेते हैं पैराग्राम है। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको मान लीजिए पैराग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैराग्राम ही होता है। क्या क्वेश्चन है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए पैराग्राम, एक एंगल पैराग्राम का जो है वो 24 डिग्री लेस देन 24 डिग्री कम है, किससे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, जो छोटा एंगल है। तो मान लेते हैं ये हमारा छोटा एंगल है, तो ए को एक्स मान लेते हैं। तो एक एंगल जो है वो पैराग्राम का 24 डिग्री कम है दोगुना छोटा एंगल से, तो x का दुगुना हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x में से 24 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एक एंगल पैराग्राम का निकल जाएगा, और एक एंगल को हम ऑलरेडी x मान चुके हैं। देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैराग्राम, तो पैराग्राम का सबसे बड़ा एंगल जो है वो हमको फाइंड करना है। इसमें भी आप मान सकते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी इक्वल टू 2x माइनस 24 डिग्री। तो लिख लीजिए आप लेट, सबसे पहले हम कोई भी फिगर बनाते हैं, तो फिगर बनाने के बाद आप लिख लीजिएगा, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, लेट मान लेते हैं ए बी सी डी एक पैराग्राम है, लेट ए बी सी डी बी ए पैराग्राम। PARALL ये हमारा ई है, लेट ए बी सी डी बी ए पैराग्राम एंड लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी इक्वल टू 2x, इससे दुगुना करके उसके बाद क्या कर रहा है 24 डिग्री लेस है, दुगुना छोटा एंगल मान लेते हैं ए है और उसको x मान लिए हैं, तो जो एंगल है दूसरा एंगल दुगुना करके 24 डिग्री कम है, तो b जो होगा 2x माइनस 24 डिग्री। नाउ आप क्या करेंगे, ये d जो है वो BC के पैरेलल है, तो AB पे हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री का सम हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ए बी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है, तो बाय को इंट्री एंगल से क्या हो जाएगा, कंजुकेटिव इंट्री एंगल से ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं बाय को इंट्री एंगल, तो एंगल ए जो है वो x मान चुके हैं, और एंगल बी को 2x माइनस 24 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 180 प्लस 24 डिग्री, तो ये 8 प्लस 2
10 और 1 1 2 204 डिग्री। तो x का वैल्यू 204 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 6 18 और 3 8 24, तो x का वैल्यू 68 डिग्री। तो एंगल ए को हम x माने थे, तो एंगल ए जो है वो हमारा 68 डिग्री है। और एंगल बी को हम क्या माने हैं, 2x माइनस 24, 2x माइनस 24, तो 2 गुना x की जगह हम 68 डिग्री लिखेंगे और माइनस 24 डिग्री। 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जो 16, 6 जो 12, 1 13 माइनस 24। इसको क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 6 में से 4 गया 2, तो 112 डिग्री। और हमारा क्वेश्चन क्या कराता है, इस पहले देख लीजिए आप। क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, सबसे बड़ा एंगल जो है वो पैरेललोग्राम का क्या है। तो बड़ा एंगल हमारा ए और बी में से बड़ा एंगल जो है वो बी है, और वो कितना है, 112 डिग्री है। तो 112 डिग्री ऑप्शन में हमारा सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, और इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।